वही फॉरेस्ट गार्ड था जो अंदर से फैक्ट्री में से उसको ट्रैक्टर ट्रैली में ना ड्राइवर को धक्का देके एक साइड में टाके और उसके ऊपर बैठ के बाहर निकाल के ले आया। वही था जो पहले चोरी वालों के साथ चल रहा था, वही था जो उसने परिवर्तन कर दिया। तो मेरे आज ध्यान रहती जब धर्मपाल जी कह रहे थे कि लीडर की बात, तो ये लीडरशिप है। अगर उस जैसे जितेंद्र जी ने बताया, जितेंद्र जी का तो जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि जो उन्हें प्रयास किए, तो ये लीडरशिप ही है कि ये सारा कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो मेरा निवेदन है कि जैसे अभी कुछ पंचायतें आई, इन्होंने जैसे बताया सुरखपुर से थी कि 16 बच्चे थे, 250 की दौड़ से है, तमसपुर है, बट्टू कला है, ढाणी है, मेरे पास और भी कुछ पंचायतें आई। मैं बहुत प्रभावित हूं ध्यान से। इन्होंने अपने ही गांव से पैसे इकट्ठे कर लिए, गांव की पंचायत बुलाई और कहा कि भाई सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। टीचरों के साथ बातचीत, मैं जहां भी गांव में भी जाता हूं, मैं गांव वालों से भी कहता हूं कि भाई हम आपसे कुछ लेते नहीं है, बस आप एक दिन कभी जाकर ना हमारे प्रिंसिपल से जाकर मिल लो, हमारे टीचर से जाकर मिल लो, और आपने कहना सिर्फ जी कोई जरूरत हो मास्टर जी मारते बता दियो, आप कह दो, चाहिए नहीं मैंने तरह से कुछ भी, बस आप एक बार जाकर कह दे करो कि जी आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दियो, कहीं 10 रुपए खर्च होंगे तो हम देंगे, हमें चाहिए नहीं, वैसे हम अपना काम अपने आप कर लेंगे। मैं कहा हमारे प्रिंसिपल का हौसला बढ़ जाएगा। पर अब मैं आपसे कह रहा, वहां तो मैं उनसे कह रहा था, अब मैं आपसे कह रहा कि आप भी कभी कभी संपर्क करे करो इनसे, बुला ले करो, कभी चाय पिला दे करो। शायद आपको ही नहीं लग रहा कि आप क्या हैं, आप गांव में बहुत बड़े हैं, गांव में आपका बहुत सम्मान है, लोगों को पता है ये तो मास्टर जी हैं। मेरे अब भी याद है जो हमारे मास्टर जी थे जिनसे हम पढ़े 5वीं तक, तो उनके गांव में ये रुतबा था कि अगर झगड़ा रहा और फैसला नहीं रहा, मास्टर जी ने कह दिया ना, तो लोग कहते तो मास्टर जी ने कह दिया, वहां नहीं लो, मास्टर जी कहने लग रहे। तो ऐसी रेपुटेशन मास्टर जी ने अपनी बढ़ा रखी थी। तो मेरा निवेदन है कि कभी कभी अगर आप बुला लो और कभी उनके साथ चाय पी लो, बैठ कर पूछ लो, ये हमें दिक्कत आ रही है, आप उनको बता दो, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा थोड़ा जुड़ाव हमारा होना चाहिए। अगर तो वो जुड़ाव नहीं होगा तो थोड़ा उतनी सफलता में नहीं मिलेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप भी इस प्रकार से, और मेरा एक और दूसरा मानना है कि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे, आप नौकरी नहीं कर रहे। आज तक आपने कभी भी, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, आपने बार बार सुना होगा मास्टर कोई नौकरी नहीं करने वाला आदमी नहीं है। नौकरी करने वाले और सारे लोग नौकरी करने वाले हैं, मास्टर नौकरी करने वाला आदमी नहीं। मास्टर तो राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति है। आप मेरे पास हम, आपने देखा भी होगा, हम पूरा वो करते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने लग रहे। तो उस जिम्मेदारी को आप महसूस करें कि भी मेरी जिम्मेदारी है। आप एक बार महसूस कर लो कि मेरी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन निश्चित तौर से आएगा। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मेरे से बहुत लोगों ने कहा था फंस गया। कहां फंस गया? रोज की रोज इनकी यूनियन कुछ ना कुछ तेरे खिलाफ करती रहेगी, मतलब तुझे तो होश नहीं आने देने के बिल्कुल भी। ये इतनी समस्याएं इनकी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये है वो है, फलाना टिकड़ा। लेकिन आप महावीर जी से पूछ लो, मैं चले जाऊंगा बाद में, कर लियो बात। मैंने महावीर जी को बुलाया था और मैंने महावीर जी से कहा कि भाई लोग तो कह रहे कि मैं फंस गया, पर मुझे लग रहा है कि शायद सबसे बढ़िया काम मुझे ही मिल गया, कि ईश्वर ने शायद ऐसा यकीन कर लिया कि भाई इसको भेज दो वहां और ये काम इसने करना। मेरे और आपके जुम्मे सबसे बढ़िया काम परमात्मा ने लगा दिया, क्योंकि मेरे पास छठे लोग हैं, ऐसे छठे लोग जो अभावग्रस्त हैं। मैंने उनके लिए काम करना, कहीं छांट का भी नहीं लाने, छठे छठाए बैठे मेरे पास, तो मैंने उनके लिए काम करना। आपने भी और मुझे भी। गणेश जी तो उसके बाद आए ये शुरू की बात है। जब मैं बना तो मैंने महावीर जी से कहा कि भाई ये परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छा काम दे दिया और मैं चाहता हूं कि अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सके तो शायद जैसा भगवान ने हमारे बारे में सोचा होगा कि हम यहां भेजे, तो शायद वो उसको भी संतोष होगा कि ठीक जगह भेजे। और अगर हम ये नहीं कर सके बच्चों के लिए तो शायद हम फिर पाप के भागी होंगे। और मैं आप सबसे भी यही कह रहा कि मैं कितने ही लोगों को जानता हूं कि ये लड़का किसका है, मास्टर जी का है, आज IAS है, आज IPS है, आज ये बहुत बड़ी पोस्ट पे है। वो पुण्य उन्होंने उसी टाइम कमा लिया जब बच्चे पढ़ाए। कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है ये। जब आप किसी आदमी का भविष्य बना दे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं एक दावे के साथ कह रहा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो आप पे पढ़ के जाएगा और वो बड़ा व्यक्ति बनेगा तो कभी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं भूलता। वो उसके हमेशा याद रहेगा और वो भूलता नहीं है।
मैं ये भी मानता हूं कि टीचर को भी जितनी खुशी होती है, अगर हम कुछ बन जाए और हम बताएं अपने टीचर को, तो मैं समझता हूं कि शायद माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हो तो वो टीचर हो कि मेरा स्टूडेंट है। पर टीचर को भी बड़ा भारी मैंने स्टूडेंट को भी बड़ा भारी फक्र होता है कि मैं इनका स्टूडेंट रहा और मैं इनसे शिक्षा ग्रहण की। तो हम अगर मिलके ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे। और अभी कुछ बातें कही थी कि किताबें नहीं पहुंची, तो मैं इन चीजों को कोई दबाने के पक्ष में नहीं हूं। अगर ये कमी है तो इसको हम आगे ठीक करेंगे। मैंने अभी महावीर जी के साथ बात भी की और गणेशन जी के साथ भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भाई हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग लेट हुई थी, तो लेकिन हम अगली बार ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा काम दूसरे भागों जैसा नहीं है। दूसरे भाग ने कोई चीज खरीदनी तो उसका अगर 2 महीने लेट भी जाएगा या 4 महीने लेट भी जाएगा, उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं, हमारा काम तो ऐसा है कि जिस दिन स्टूडेंट हमारे पास आए उस दिन उसको बुक्स देके भेजें स्कूल से, उसको थैला और उसकी किताबें उसके हाथ में होंगी। जैसे एडमिशन होगा तो तुरंत उसके हाथ में देके भेजेंगे कि ये बुक्स हैं, लेके जा, तब को उसको लगना भी चाहिए कि आज उसका एडमिशन होगा। ऐसे ही आपने कहा कि भाई MIS पोर्टल चल नहीं रहा होगा या कोई दिक्कत आ रही होगी, उसमें स्लो चल रहा होगा कुछ, तो उस पर भी मेरा है कि उस पर भी ध्यान दें। और इस प्रकार की कोई समस्या अगर आती है तुरंत, तो उस पर तुरंत ध्यान दें, क्योंकि फिर कल हम कहेंगे कि एडमिशन कम होए, अभी हमारी वजह से ही हम ही एक कारण बन जाए उसका कि ठीक से नहीं चल रहा तो एडमिशन स्वाभाविक कम हो। तो हम उसका भी पूरा ध्यान देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलके, ईश्वर ने जो काम हमारे जिम्मे दिया ये, तो हम सब मिलके इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। और एक बात मैं और भी कहूंगा कि एक मार्केटिंग नहीं ठीक हो रही। हर आदमी ना, ये प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मार्केटिंग बहुत बढ़िया करा, हम मार्केटिंग ठीक नहीं कर रहे। अभी भी मैं बात कर रहा था, जो बच्चे अभी आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं जहां एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ सेक्रेट आर्ट है, उसमें एडमिशन होना ही बड़ा भारी मुश्किल काम है। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो सेक्रेट आर्ट छोड़ के हमारे पास है। ऐसे ही और स्कूल भी हैं। तो मेरा ये भी निवेदन है कि ये प्रचार भी होना चाहिए, किस किस स्कूल ने छोड़कर हमारे पास बच्चे आने लग रहे। ये हमारे टीचरों की काबिलियत तो है जिस शहर छोड़ के, तो एक ऐसा माहौल बन गया। वैसे तो सब कई माहौल ऐसे ही है, मतलब अगर मैं अपना भी कहूं तो मेरा भी ऐसे ही है, लीडरों का भी ऐसे ही है। और वैसे तो देश में एक परंपरा सी बन गई, हर आदमी अपने को ठीक मानेगा ना, बाकी सबकी कमियां ही कमियां निकालता रहा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ऐसे ही हमारे टीचरों के बारे में बन गया कि भाई ये पढ़ाते नहीं है। पर मानता हूं मैं कि 10-12% 15% हैं ऐसे भी